So hey guys, welcome to Impulse. Today we are going to start a new chapter biological classification जिससे नीट में ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरिस्टोटल एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू गिवन मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स में इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया था इनटू हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। और एनिमल्स में इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है और जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट है। जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है उन्हें अपन बोलते हैं एनीमा और जिनमें एब्सेंट है उन्हें अपन बोलते हैं अनीमा। अब अपन देखते हैं कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था। ये दिया था लीनियस ने। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं अपन प्लांटे और एनिमल किंगडम को। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत समय तक यूज किया गया था, मगर फिर ये फेल कर जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या-क्या ड्रॉबैक्स थे वो अपन देखते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है और यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में भी नहीं, और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के बीच में भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। इसके बाद जो मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था वो दिया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा, जो कि 1969 में दिया था। इन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अपन कौन-कौन से किंगडम इंक्लूड करते हैं वो है मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। क्या बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो अपन देखते हैं। वो था अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन टेबुलर फॉर्म में इसको डिवाइड करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो पहला अपन ने क्राइटेरिया यूज किया था वो था अपना सेल का टाइप क्या है। सेल का टाइप मतलब प्रोकैरियोट है या यूकेरियोट है। अगर वो प्रोकैरियोट है तो उसको अपन ने मोनिरा किंगडम में प्लेस किया था। अगर वो यूकेरियोट्स हैं तो अपन ने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया किंगडम में प्लेस किया था। फिर अपना आता है कि वो थैलस का टाइप क्या है या बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टीसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है तो अपन को प्लेस करेंगे प्रोटिस्टा में। अगर वो मल्टीसेलुलर है तो अपन प्लांटे, एनिमेलिया और फंजाई किंगडम में प्लेस करेंगे। फिर जो क्राइटेरिया आता है क्लासिफिकेशन का वो है अपना सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है। जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है वो है अपने किंगडम एनिमेलिया और जिसमें प्रेजेंट है वो है अपने प्लांटे एंड फंजाई। फिर जो क्राइटेरिया आता है क्लासिफिकेशन का वो आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है तो उनको अपन प्लेस करते हैं किंगडम प्लांटे में, और वो हेटेरोट्रॉफिक है उनको अपन प्लेस करते हैं किंगडम फंजाई में। यही थे अपने बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद अपन देखते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन सिस्टम। इसमें जो 3 डोमेन्स हैं वो हैं अपने आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स। आर्की में अपना जो किंगडम आता है वो आता है आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो किंगडम आता है वो आता है यू बैक्टीरिया। और जो यूकेरियोट्स में किंगडम आते हैं वो आते हैं अपने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये किसके बेस पे था? ये बेस था अपना सेल वॉल कंपोजिशन के बेस पे, जिसमें अपन ने मोलेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया था, आर्की और बैक्टीरिया। अब अपन देखते हैं ये टेबल। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस नीट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अपन देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, जो कि होती है पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की। बाकी फंजाई में रहती है अपनी काइटिन की, और प्लांट में सेलुलोज एंड एनिमिलिया में एब्सेंट। अब अपन देखते हैं कि जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है वो अपन देखेंगे। इसमें सेलुलर है, मगर जो फंजाई है उसमें मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू है, और प्लांटे में टिश्यू ऑर्गन या फिर एनिमेलिया में टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। तीनों टाइप की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। अब अपन देखते हैं कि क्या है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और हीटरोट्रॉपिक में वो सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ऐसे ही अपन देखते हैं कि प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, और जो फंजाई है वो ओनली हेटेरोट्रॉपिक है, और जो प्लांटे किंगडम है वो ओनली ऑटोट्रॉपिक रहता है, फोटोसिंथेटिक। और जो एनिमेलिया किंगडम है वो अपना हेटेरोट्रॉपिक है, जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है और सेप्रोफिटिक भी रहता है। अब अपन देखते हैं कि क्या-क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम जो अर्लीएस्ट अपन यूज़ करते थे उसके ड्रॉबैक्स थे, क्या-क्या इश्यूज़ उसमें प्रेजेंट थे। सबसे पहला अपन देखते हैं कि जो अपन ने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी,
फंजाई, मॉसिस, फंस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सबको अपन ने प्लांटे किंगडम में प्लेस कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्वॉट। फिर देखते हैं अपन जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया रहता है, उसको अपन ने किस में प्लेस कर दिया था? यूकैरियोटिक में। फिर अपन जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो है अपना जो यूनिसेलुलर क्लेमेडोमोनास है और जो मल्टीसेलुलर स्पाइरोगारा है, वो अपन ने अर्लियर किस में प्लेस कर रखे थे? एल्गी में। ये जो लास्ट पॉइंट है, ये है अपना हेटेरोट्रॉपिक फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स में ये डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अब क्या-क्या इश्यूज जो अपन ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा सॉल्व किए थे, वो किए थे अपने क्लेमेडोमोनास और क्लोरुला, जो कि अर्लियर कहाँ प्लेस थे? प्लांटे किंगडम में। क्या बेसिस था? सेल वॉल प्रेजेंट। और फिर क्या आते हैं अपने टेरामेशियम और अमीबा, जो कि अर्लियर किस में प्लेस थे? एनिमेलिया में। किस बेसिस पे? सेल वॉल एब्सेंट। मगर बाय द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनको अपन ने किस में पुट किया था? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में, जो कि किस किंगडम में प्लेस थे? वो थे प्रोटिस्टा में। अब अपन देखते हैं कि जो फीचर में अपन क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करेंगे वो किस किस को इंक्लूड करता है? वो करता है मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज एंड फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब अपन स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा विच अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया, जो कि प्रेजेंट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब अगर अपन एक मुट्ठी सॉइल लेंगे उसमें अपन को हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट है, तो एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस में भी पाए जाते हैं। मैनी बैक्टीरिया लिव इन एंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। बैक्टीरिया को अपन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप: स्पेरिकल, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरल। स्पेरिकल को अपन बोलते हैं कोकस, इन प्लूरल कोकाई। रॉड शेप्ड को अपन बोलते हैं बेसिलस, इन प्लूरल वी से बेसिलाई। कॉमा शेप्ड को अपन बोलते हैं विब्रियम, इन प्लूरल वी से विब्रियो। स्पाइरल को अपन बोलते हैं स्पाइरिलम, इन प्लूरल वी से स्पाइरिला। अब अपन डायग्राम्स में देखते हैं कि जो बेसिलाई बैक्टीरिया है रॉड शेप्ड, उनमें अपन को स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्पाइरिला बैक्टीरिया है उसमें अपन को फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। अब अपन देखते हैं बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी सिंपल है, मगर उनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं वो करते हैं बाइनरी फिजन। रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी करते हैं। एसेक्सुअल में अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोडक्शन करेंगे। मगर सेक्सुअल में वो 3 टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में अपन देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए होता है वो किसी एक्सटर्नल मटेरियल के थ्रू होता है, और कंजुगेशन में जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, और ट्रांसडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे में होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। अब अपन देखते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक स्पेशल बैक्टीरिया है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं, लाइक एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफाइल्स, और मार्सी एरियाज मिथेनोजेंस। इनमें डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि मिथेन्स बायोगैस होती है, और जो फाइंड होती है गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल लाइक डॉग एंड कैटल। अब अपन देखते हैं यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अगर वो ऑटोट्रॉफिक है या हीटरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। अगर वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है तो वो एनर्जी सनलाइट से लेंगे। अगर वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं तो वो ऑक्सीडाइज करते हैं अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, और इनसे एनर्जी रिलीज होती है जो कि अपनी एटीपी बनाती है, और यहाँ पे अपन सनलाइट से एनर्जी लेके एटीपी बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। अब अपन देखते हैं हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में अपन देखते हैं या वो सेप्रोफाइटिक है या वो पैरासिटिक है। सेप्रोफाइटिक है तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं, और अगर वो पैरासिटिक है तो वो अदर ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं।
जो ये बैक्टीरिया है वो किससे करेक्टराइज होते हैं, वो होते हैं रिजिड सेल वॉल के बेसिस पे करेक्टराइज। अगर वो मोटाइल है तो उनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट रहेगा। और जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस एंड सल्फर। अब अपन देखते हैं साइनोबैक्टीरिया। इनको अपन बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं? अगर वो यूनिसेलुलर है, या वो कॉलोनियल है, या फिलामेंटस है, या फ्रेश वाटर और मरीन है, या टेरेस्ट्रियल एल्गी है। उनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है वो क्लोरोफिल ए होता है, जो कि सिमिलर है ग्रीन प्लांट्स के। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो प्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनके स्पेशलाइज सेल्स में, जिनको अपन बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल्स क्या है? नोस्टॉक एंड एनाबीना। अपन डायग्राम में देखते हैं, जो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स अपन को दिख रहे हैं यही है हेटेरोसिस्ट, जिनमें वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब अपन आते हैं हेट्रोटॉपिक बैक्टीरियाज पे। हेट्रोटॉपिक बैक्टीरियाज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन देखते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट है नेचर में, जो हेट्रोटॉपिक बैक्टीरियाज हैं। और इनमें जो मेजोरिटी है वो है क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। और जो हेट्रोटॉपिक बैक्टीरियाज हैं वो पैथोजेंस में डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स में। और जो ये डिजीज कॉज करते हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज में, वो होती है अपनी कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस एंड सिट्रस सेंकर। और मेनी ऑफ द हेटरोटॉपिक बैक्टीरियाज में जो ह्यूमन अफेयर्स में जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो अपना रहता है कि ये कर्ड से मिल्क बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। और ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं, और ये नाइट्रोजन को लेग्यूम्स प्लांट की रूट में फिक्स करते हैं। ये इनके इंपोर्टेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेटरोटॉपिक बैक्टीरियाज की। अब अपन देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में अपन और भी एक नाम है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है नोन, और ये पास करता है 1 माइक्रोन फिल्टर साइज से। इनमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है, और ये पैथोजेनिक है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। और ये जो माइकोप्लाज्मा है वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, इसी को बोलते हैं अपन फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेल्ड, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं उनको अपन प्लेस करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं रहती, और जो ये हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसकी बाउंड्रीज क्यों वेल डिफाइंड नहीं होती? क्योंकि ये लिंक करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के बीच में। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? अपन इंक्लूड करते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, इग्लूनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआंस। अब अपन एक एक करके हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? वो अपन को मिलते हैं फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में। क्राइसोफाइट्स में अपन को कौन कौन इंक्लूड करते हैं? डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको अपन बोलते हैं डेस्मेट्स। सेल वॉल है उनकी जो कि फॉर्म करती है टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, जो कि फिट होते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे, जैसे कि वो सॉफ्ट बॉक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो उनकी सेल वॉल है उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है। क्राइसोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वो फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करेंट्स लाइक प्लैंकटन, जिसको अपन बोलते हैं। और जो मोस्ट ऑफ देम है वो है फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइट्स हैं जो कि है चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। और जो डाइटम्स की सेल वॉल है वो डिपॉजिट होती रहती है ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसको अपन बोलते हैं डाइएटमेसियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, जो क्राइसोफाइट्स हैं वो यूज्ड होते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में। अब अपन देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स डायनोफ्लैजिलेट्स का आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप। डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो मोस्टली मराइन है और फोटोसिंथेटिक है। डायनोफ्लैजिलेट्स अपीयर इन वेरियस कलर्स डिपेंड ऑन मेन पिगमेंट जो इनकी सेल्स में प्रेजेंट रहता है। डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो बाई फ्लैजिलेट होते हैं। इनका जो एक फ्लैजिला है वो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट रहता है, और जो दूसरा है वो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट रहता है। जैसा कि डायग्राम में अपन देख रहे हैं, ये एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स प्रेजेंट रहता है। और जो टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं इनके द्वारा वो दूसरी मराइन फिशेस या एनिमल्स को
किल कर देती है। डायनोफ्लैजिलेट्स में जो सेल वॉल है वो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट करती है अपनी आउटर सरफेस पे। और जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं लाइक गोनुलैक्स, जो कि अंडरगो जाता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर्म्स रेड टाइड्स। अब अपन देखते हैं इग्लूनोइड्स। इग्लूनोइड्स कहाँ-कहाँ मिलते हैं अपन को? ये मिलते हैं फ्रेश वाटर मेजॉरिटी में, मगर वो स्टेगनेंट वाटर में भी फाउंड हो सकते हैं। ये भी बाइफ्लैजिलेटेड हैं। इनका जो फ्लैजिला है एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग फ्लैजिला है। मगर अपन ने देखा था कि क्राइसोफाइट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं था और डायनोफ्लैजिलेट्स में भी बाइफ्लैजिला था, मगर एक कैसा था, ट्रांसवर्सली था और एक लॉन्गिट्यूडनली था। मगर यहाँ पे एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग फ्लैजिला है। ये अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेटिक होते हैं और अगर एब्सेंस है तो इनको प्रेडेटर्स बोलते हैं अपन। और जो सेल वॉल है वो यहाँ पे एब्सेंट रहती है, बट प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट रहती है उसकी जगह। और जो इसमें जो पिगमेंट्स हैं जो, वो किसकी तरह प्रेजेंट है? वो हायर प्लांट्स की तरह आइडेंटिकल हैं। स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट का मतलब ये डेड और डिकेइंग मटेरियल पे अपने फूड के लिए डिपेंड करेंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशंस ये क्या फॉर्म करते हैं? प्लाज्मोडियम। और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जो कि अपनी स्पोर्स टिप्स पे बियर करती हैं। और जो स्पोर है उनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहती हैं किसी भी एडवर्स कंडीशंस के लिए। और जो कि वो डिस्पर्स्ड होगी वो किसके थ्रू होगी? वो एयर करेंट्स के थ्रू डिस्पर्स्ड होती हैं। स्लाइम मोल्ड्स की जो बॉडी होती है वो मूव करती है डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स पे, जो कि क्या इंगल्फ करती हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। अब अपन देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में लास्ट प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या है? वो है हेट्रोट्रॉप्स और जो कि कैसे लिव करते हैं? प्रेडेटर्स या पैरासाइट्स की तरह। ये किसके प्रिमिटिव रिलेटिव है? ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। प्रोटोजन्स को अपन ने 4 कैटेगरीज या मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जो कि है अपने अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड या स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड। अमीबॉइड मींस इनमें सूडोपोडिया प्रेजेंट रहती है फॉर कैप्चरिंग द प्रे। इनमें सिलिका भी प्रेजेंट रहती है इनकी सरफेस पे। और इनमें जो सम आर पैरासाइट्स, जैसा कि अपन ने देखा था कि ये प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स की तरह भी लिव कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आंट अमीबा या अमीबा। अब अपन देखते हैं फ्लैजिलेटेड टाइप। फ्लैजिलेटेड टाइप या तो ये फ्री लिविंग रहते हैं या पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। फ्लैजिलेटेड मींस नेम सजेस्ट कि इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला। और इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म है वो कौन सी डिसीज कॉज करती है? स्लीपिंग सिकनेस, जो कि किससे होती है? एग्जाम्पल क्या है? ट्राइपनोजोमा। सिलिएटेड नेम सजेस्ट इनमें क्या होगी? सीलिया होगी। और ये कैसे रहते हैं? ये एक्वेटिक रहते हैं। और इनमें जो एक कैविटी प्रेजेंट रहती है जो कि होती है गलेट, जिसको अपन बोलते हैं। स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में नेम सजेस्ट कर रहा है कि इनमें क्या रहेंगी? स्पोर्स लाइक स्टेज लाइफ साइकिल में मिलेंगी और जो कि क्या रहेंगी? इन्फेक्शियस रहेंगी। एग्जाम्पल क्या है इसका? प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है? एक अपना मलेरियल पैरासाइट है। अब अपन देखते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को अपन ने भी करेक्टराइज किया है बहुत सी कैटेगरीज के बेसिस पे, जो कि अपन आगे चल के देखेंगे। अभी अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। ये यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाएंगे अपन को और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर फॉर्म्स है इसकी वो है अपनी ईस्ट, जो कि क्या बनाती है? ब्रेड एंड बियर। और जो अपना फंजाई है वो ग्रेट डाइवर्सिटी देता है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के बेसिस पे। और ये फिलामेंटस होते हैं, मतलब इनमें फिलामेंट प्रेजेंट रहता है। और जो पक्सीनिया है वो क्या कॉज करती है? व्हीट रस्ट। फंजाई अपन को ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए अपन इनको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ये वाटर, सॉइल और एनिमल्स कहीं भी मिल जाएंगे अपन को, या प्लांट्स। और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? प्रेफर ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करते हैं मैक्सिमम। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है? वो होती है काइटिन या पॉलीसेकेराइड्स की। और भी अपन पॉइंट्स हैं जो देखते हैं अपन फंजाई में। इसकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपे। और नेटवर्क ऑफ हाइपो को बोलते हैं अपन माइसीलियम। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइट्स बट दे कैन बी पैरासाइट्स और सिम्बायोन्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ एल्गी, इसी को अपन बोलते हैं लाइकेन।
और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट, इसको अपन बोलते हैं माइकोराइजा। फंजाई में तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेशन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जाते हैं, जो कि होती हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व स्पोर्स हैं वो अपनी ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर। फंजाई की सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी या मियोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब रहता है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा। जैसे कि अपन देखते हैं ये एक सेल है, इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुए और ये हो गया। कैरियोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई होता है, मतलब ये सेल है, ये सेल है, इनके न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे और ये 2n बन जाएगा। और मियोसिस में क्या होगा कि जो ये 2n सेल था, इसमें से स्पोर्स 4 बनेंगे, अपने 4, ये ऐसा, इसको अपन बोलते हैं मियोसिस। अब अपन देखते हैं कि जो फंजाइस होती हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, वो एक इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज शो करती हैं अपनी लाइफ साइकिल में, जो कि रहती है n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल। इसी अपन प्रोसेस को, कंडीशंस को बोलते हैं डाइकैरियोन, और जो ये फेज होता है इसको बोलते हैं डाइकैरियोफेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है आपको नीट में। क्या क्या बेसिस है किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में डिवाइड करने का? वो है उसकी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज। किंगडम फंजाई में अपन ने जो क्लासिफिकेशन के बेसिस पर डिवाइड किए हैं वो है अपना फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को अपन बोलते हैं सेट फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई और ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई। क्या क्या हैबिटेट है इनका? फाइकोमाइसिटीज को अपन कहाँ, एक्वेटिक हैबिटेट्स है, डिकेइंग वुड और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। और जो एस्कोमाइसिटीज है वो है कॉप्रोफिलस, सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर्स और पैरासिटिक। और जो बेसिडियोमाइसिटीज है वो है पैरासाइट्स, और वो सॉइल में ग्रो करती हैं ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स। और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है वो है अपनी सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, और उनमें से जो सम ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स एंड हेल्पफुल इन मिनरल रिसाइकलिंग। माइसीलियम, माइसीलियम इनकी कैसी है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। इनमें कैसी है, मल्टी सेलुलर है, रेयरली यूनिसेलुलर ब्रांच और सेप्टेट रहती है। इसमें ब्रांच एंड सेप्टेट है, इसमें भी ब्रांच एंड सेप्टेट है। ये टर्म्स का क्या मीनिंग है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक, क्या क्या मतलब है वो अपन देखते हैं। जैसे कि जो ये अपना एक हाइपे, दूसरा हाइपे, तीसरा हाइपे, ऐसे ही अपने हाइपे बनते जाते हैं। ऐसे ही जो दो बीच में हाइपे हैं उनके बीच के जो स्पेस को बोलते हैं अपन सेप्टम, और इसी के नेटवर्क ऑफ हाइपे को अपन क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है इसमें, इसको बोलते हैं अपन माइसीलियम। सेप्टम जो ये प्रेजेंट है दो हाइपे के बीच में, इसी को अपन बोलते हैं सेप्टेट कंडीशंस, जो कि अपन को एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटोरोमाइसिटीज तीनों में मिलती है, मगर फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट कंडीशंस रहती है। और जो सिनोसिटिक हाइपे है, मतलब सिनोसिटिक मतलब कि जो हाइपे कंटिन्यूअस हाइपे है पूरा, मतलब उसमें कोई भी सेप्टेट प्रेजेंट नहीं है, इसी को अपन बोलते हैं एसेप्टेट या सिनोसिटिक हाइपे। अब अपन देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फाइकोमाइसिटीज में होता है वो जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है। अगर वो मोटाइल है तो अपन जूस्पोर्स बोलेंगे, अगर नॉन मोटाइल है तो एप्लेनोस्पोर्स, जो कि एंडोजीनसली प्रोड्यूस होती हैं स्पोरेंजियम में। एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है कोनिडियोफोर के, जो कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होती हैं। और जो बेसिडियोमाइसिटीज हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है, मगर वेजिटेटिवली प्रेजेंट करते हैं रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट कॉल्ड कोनिडिया, जो कि ड्यूटेरोमाइसिट्स में प्रेजेंट होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फाइकोमाइसिटीज होती हैं उनमें जाइगोस्पोर्स बनती हैं, जो कि फॉर्म्ड होती हैं फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। जाइगोस्पोर्स होती हैं वो आइसोगैमस भी होती हैं और एनाइसोगैमस भी होती हैं। आइसोगैमस का मतलब है कि जो मॉर्फोलॉजी ऑफ 2 गैमीट्स है वो सिमिलर है, और एनाइसोगैमस और ऊगैमस का मतलब है कि वो डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी के गैमीट्स प्रेजेंट है। अब अपन देखते हैं एस्कोस्पोर्स, जो कि
फ्रूटिंग बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं एस्कोकार्प में। और जो सेक्स ऑर्गन्स जो बेसिडियोमाइसिटीज में हैं वो एब्सेंट रहते हैं। और जो स्पोर्स जो बनती हैं इसमें बेसिडियो स्पोर्स जो कि सेक्सुअल स्पोर्स होती हैं, वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होती हैं ऑन द बेसिडियम इनसाइड द बेसिडियो कार्प। और जो डिट्यूरोमाइसिटीज है ये इम्परफेक्ट फंजाई इसीलिए होती हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज है म्यूकर, राइजोफस जिसको अपन बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, और एल्ब्यूगो जो कि पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पे। इसकी ट्रिक है याद करने की, अमर, अमर, ए फॉर एल्ब्यूगो, एम फॉर म्यूकर एंड आर फॉर राइजोपस। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के जो एग्जांपल है वो है अपने एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा जो कि किसमें यूज होता है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। और जो मोरल्स एंड ट्रफल्स हैं वो कि एडिबल्स हैं जो कि डेलिकेसीज मतलब बहुत ही अच्छे व्यंजनों में गिना जाता है। और जो पेनिसिलियम है जो कि सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है। अब अपन देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल जिसमें अपना आता है अगेरिकस जिसको अपन बोलते हैं मशरूम्स, उस्टिलागो जो कि है स्मट, पक्सीनिया जिसको बोलते हैं रस्ट फंगस, और अपन ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स भी इसमें इंक्लूड करते हैं। जो कि डिटोरोमाइसिटीज हैं उनकी जो ट्रिक है लर्न करने की वो है अपनी कैट, कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। अब अपन स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपन इस चैप्टर में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अपन किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया को सेपरेटली एक चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन देखते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो कौन कौन से हैं, ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाइट है। और जो पैरासिटिक प्लांट है वो है अपना कसकटा। जो प्लांट्स हैं वो यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनकी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। और जो प्लांट्स हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है वो दो डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड रहती है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, जो कि एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। और उस फिनोमेना को बोलते हैं अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस चैप्टर में अपन प्लांटे किंगडम के इतने ही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बाकी इस पर सेपरेट चैप्टर है उसमें अपन देख लेंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में भी अपना सेपरेट चैप्टर है। अभी अपन इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस चैप्टर में दी गई थी वो अपन डिस्कस करते हैं। जो कि अपनी ये स्टोर करते हैं फूड एज ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। और ये जो किंगडम एनिमेलिया है इनके जो हायर फॉर्म्स हैं वो शो करते हैं इलेबोरेटेड सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। और जो मोस्ट ऑफ देम है वो कैपेबल होते हैं लोकोमोशन के लिए। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है होलोजोइक जो कि इंजेक्शन ऑफ फूड करते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं वायरसेस, वायरोड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में अपन ने इनको कोई भी मेंशन नहीं दिया गया था जैसे लाइकन्स को और सम ए सेलुलर ऑर्गेनिम्स लाइक वायरसेस, वायरोड्स एंड प्रियॉन्स। अब अपन देखते हैं वायरसेस। वायरसेस क्या है, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कैरेक्टराइज कैसे होते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स के बाहर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं रह सकते। वायरस क्या है जो वो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो उनका इन्फेक्शियस है। वायरसेस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और बैक्टीरियोफेजिस और बैक्टीरियल वायरसेस को, वो किस टाइप के होते हैं वो अपन देखते हैं। जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। और जो बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल वायरसेस को जो इन्फेक्ट करते हैं वो जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। वायरस में प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट रहता है जो कि बनता है कैप्सिड से। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कैप्सिड की उसको बोलते हैं अपन कैप्सोमियर, जो कि किस में अरेंज होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर में या पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में। वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में वो अपन देखते हैं। एनिमल्स में वो कॉज करते हैं मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। और जो प्लांट्स में वो डिजीज कॉज करते हैं वो करते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टेंटेड ग्रोथ। अब अपन देखते हैं कुछ साइंटिस्ट जैसे कि डिमिट्री आइवानोव्स्की जो कि 1892 में डिस्कवर किए थे वायरस को। और उन्होंने वायरस को कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको भी रिकॉग्नाइज किया था।
और वायरस के बारे में इन्होंने बताया था कि ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं और ये पास करते हैं बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से। WM स्टैनले 1935 में इन्होंने बताया था कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसके होते हैं, लार्जली प्रोटीन्स के होते हैं, और जो कि होते हैं वो इनर्ट होते हैं आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। मतलब होस्ट के सेल के बाहर उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो इनर्ट होता है। MW बीजर ने 1898 में इन्होंने वायरस में इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बताया था, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। अब हम देखते हैं वायरस। वायरस को डिस्कवर किया था अपने टियोडिनर ने, जो कि किया था 1971 में। वायरस क्या है, ये स्मॉल देन वायरसेस हैं और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। वायरस हैं उनमें फ्री आरएनए रहता है और ये प्रोटीन कोड को लैक करते हैं, इसीलिए अपन इनको वायरस कहते हैं। और इनका जो वेट है वो लो मॉलिक्यूलर वेट है देन वायरसेस। अब अपन देखते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या है, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं जो कि न्यूरोलॉजिक डिजीज कॉज करती हैं कैटल्स में और ह्यूमंस में। कैटल्स में अपन इस डिजीज को बोलते हैं मैड काउ डिजीज, इसी का नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेप्लोपैथी BSE। और इन ह्यूमंस इसी का जो वेरिएंट प्रेजेंट रहता है जिसको अपन बोलते हैं क्रुट्सफेल्ड जैकोब्स डिजीज, CR जैकोब डिजीज। अब अपन डिस्कस करते हैं लाइकन्स। लाइकन्स अपन ने पहले भी बताया था मैंने कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अलगी और फंजाई के बीच में। जो अलगल कंपोनेंट होता है उसको अपन बोलते हैं फाइकोबायोंट, जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है, और जो फंगल कंपोनेंट रहता है वो होता है माइकोबायोंट, जो कि हेटेरोट्रॉफिक रहता है। लाइकन्स क्या है, वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो ही नहीं करते, और जो लाइकन्स है वो जर्नली SO2 इंडिकेटर है पॉल्यूशन में। ये क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछा गया है नीट में। और जो एल्गी है वो प्रिपेयर करती है फूड फॉर फंजाई, और जो फंजाई है वो प्रोवाइड करती है शेल्टर और एब्जॉर्ब्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर लाइक एल्गी। अब अपन कुछ डायग्राम्स देखते हैं। ये अपना टोबैको मोजेक वायरस और ये बैक्टीरियोफाज। ये अपन को दिख रहा है ये कैप्सिड है और ये RNA है। अपन ने देखा था कि टोबैको मोजेक वायरस में कैसा प्रेजेंट रहता है अपना सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और ये है अपना बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज में अपना क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ये ऊपर रहता है हेड, और ये है इसकी कॉलर, और ये है सीथ, ये टेल फाइबर्स। अपन देख सकते हैं कि ये जो टेल फाइबर्स है ये किस में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं किसी भी अदर ऑर्गेनिल्स पे जिस पे ये वायरस अटैक करते हैं। यहाँ पे अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। अब अपन कुछ एक्स्ट्रा एजेस जो कि नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो अपन देखते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि किसने दिया था, कार्ल वूस ने, जिसमें उन्होंने आर्की बैक्टीरिया जिसकी सूडोम्यूरिन की सेल वॉल बनी रहती है और जो यू बैक्टीरिया जिसकी म्यूरिन की बनी रहती है, यही मेजर डिफरेंस है इनकी सेल वॉल में दैट सेपरेट्स दिस किंगडम। अब अपन देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को अपन जोकर और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि ये अपने शेप को चेंज कर सकता है और ये हाईली प्लियोमॉर्फिक इन नेचर होता है, इसीलिए अपन इनको PPLOs प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये अपने फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं जो अपन ने डायनोफ्लैजिलेट्स में पॉइंट पढ़ा था, जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स था अपना गोनुलेक्स कैटिनिला, वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको अपन बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन, जो कि सराउंडिंग में रिलीज होती है और अक्यूमुलेट्स होती है सेलफिश बॉडी में। जो अपन सेलफिश इनगल्फ करेंगे और वो अपन में डिजीज करती है एक पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग इन वर्टिब्रेट्स। फाइकोमाइसिटीज को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज को बोलते हैं अलगल फंजाई, जाइगोमाइसिटीज को बोलते हैं कंजुगेशन फंजाई। साइज, क्या क्या साइज में वेरिएशंस हैं। सबसे पहले जो साइज जिसका बड़ा रहता है वो बैक्टीरिया, फिर वायरस और प्रियॉन्स रहते हैं, और फिर वायरॉइड्स। मगर वैसे तो एनसीईआरटी में वायरस एंड प्रियॉन्स का साइज सिमिलर बताया गया है, बट फिर भी याद रखना कि वायरस का साइज होता है वो बड़ा होता है प्रियॉन से। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नस्ट हैकलसन ने, जो कि इंक्लूड करता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा को। और जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ये दिया था कोपलैंड ने, जो कि इंक्लूड करता है प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, एंड ये जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन सी यू एंड टेक केयर। Aunque yo hice todo para mantenerte mía, te fuiste y se rompió mi coro ese día. Ahora eres fantasma, el que me persigue. Te ataste a mi alma.